अच्छा मोहसिन, अब आते हैं आपके सीएसएस के पास होने वाले दिन पर। सीएसएस की जर्नी के दौरान आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर आसिम आपके टीचर थे, उनके अलावा और भी काफ़ी सारे उस्ताद रहे होंगे। क्या समझते हैं आप, हर टीचर का जो रोल है या सीएसएस की जर्नी में किसी मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है? मेंटर का होना उतना ही के लिए ज़रूरी है जितना हमें किसी एड्रेस पे पहुंचने के लिए उसका उसका जो रास्ता है उसका नॉलेज होना चाहिए। और बगैर राइट गाइडेंस के अगर हम खुद अटेम्प्ट लेते रहें या ट्रायल एंड हिट के एक्सपेरिमेंट करें तो हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर किसी सीनियर की, किसी मेंटोर की, किसी उस्ताद की गाइडेंस मिले तो अपना वो तजर्बा 10, 15, 20 साल का वो आपको बड़े कम टाइम में दे देता है और आप अपना टाइम भी सेव करते हैं। दुनिया के हर काम की तरह जी। Exactly. कोई आपने इवन अगर आपने साइकिल भी चलाना सीखना है या ड्राइविंग भी सीखनी है, कोई अगर आपको हेल्प करने वाला है, बताने वाला है, समझाने वाला है तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। जिस तरह भी आपकी तरफ आना तो जो बड़ी उन्होंने पर्टिनेंट मिसाल दी, हमने सिंपल गूगल लोकेशन खोली हुई थी, गूगल वाज मेंटोर। उसने बताया इधर चलो, दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, हम सीधा आपके पास आ गए। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना होता पहुंच फिर भी जाते, लेकिन ज़ाहिर है कि सफर मुश्किल होता, पूछना पड़ता, रुकना पड़ता, चीज़ें डिले हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सीएसएस के हवाले से आसिम साहब, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हर साल सिर्फ 1, 2 या 3% तक जो है रिजल्ट आता है, बाकी सारे बच्चे जो है वो मायूस हो जाते हैं और सीएसएस की तैयारी में उनका वक्त भी बहुत सारा लगता है। और जाहिर है उसके साथ साथ आपको एक ऑल इन वन में आपको मतलब हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यू कांट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो आप क्या समझते हैं कि सीएसएस की तैयारी करने से क्या बच्चों की पर्सनालिटी में, स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में कोई चेंज आता है, उनकी ओवरऑल लाइफ में कोई चेंज आता है, या फिर ये इसी तरह से है कि बस जिनकी किस्मत में था वो 1-2% ही जीत जाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे? अच्छा, मैं 3-4 चीज़ें इसमें बता दूं। पहले सीधा सीधा देखें तो ऐसा ही लगता है कि कोई 2%, 2.5% या 3% इसका जो है वो पासिंग रेशो है। मगर अगर आप देखिए ना तो जो 30,000 बच्चा सीएसएस की दौड़ में दौड़ता है उसमें से कोई मे बी 24,000 या 25,000 तो शायद वो हैं जो सीएसएस की मिशन के लिए सीरियस ही नहीं होते, या उनका सीएसएस होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो सीएसएस कर नहीं रहे होते। अगर मैं आपको मिसालों से बताना शुरू करूं, वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए उन्होंने सीएसएस का लगाया हुआ था, क्या कर रहे हो, हाँ जी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ ये। वो नहीं कर रहे, उनका कोई सीएसएस से लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर बहुत सारे वो हैं जिनको ये पता होता है कि हमने इस दफा नहीं होना, वो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, वो आके जिस तरह रेट पूछने वाला साहब नहीं होता, विंडो शॉपिंग इस तरह ही होती है ना। तो उन्होंने सिर्फ पहली ट्रायल लेनी होती है और देखना होता है कि सीएसएस के बीच में दरअसल क्या होता है। ओके। अच्छा, वो निकल गए बहुत सारे बच्चे। फिर वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाड़ी लेने चले जाते हैं, जेब में पैसा लेके नहीं जाते। यानी कि सीएसएस के लिए आ गए हैं, लेकिन सीएसएस के लिए जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत उनके पास है ही नहीं, तो वो भी आपके सीरियस बाहर है ही नहीं। बिल्कुल। तो घूम फिर के जो कंपटीशन है वो कोई 1000, 1500 या यूं समझ ले 2000 लोगों के बीच में हो रहा यानी एक्चुअल कंपटीशन होता ही बहुत लिमिटेड है। जो सीरीज एस्पायरेंट है, जो असल में घोड़े हैं जिन्होंने इस मैदान में जो है वो दौड़ना है, बाकी तो सीरियस ही नहीं थे। बाकियों ने तो उस तरीके से मेहनत ही नहीं की कि उनको हम ये भी कहें कि वो प्रॉपर एस्पायरेंट हैं। तो उस तराजुर में देखें तो इतना रिजल्ट ये मायूस कुन नहीं, ये पहली बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सीएसएस की तैयारी कर ले। मैं 2009 से जब से खुद सीएसएस किया है, मैं सीएसएस की टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। शाम को 45 मिनट का लेक्चर देना, सीएसएस के बच्चों से बात करना, उनको रहनुमाई देना, शाम का, रात का, सोने से पहले का 1-8 घंटा उनके लिए रखना, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। 17 साल हो गए जी, 2026 तक। मैं बिल्कुल आपको ये वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा या बच्ची सीएसएस की तैयारी ईमानदारी के साथ कर ले, ईमानदारी के साथ, तो फिर वो अपनी रोजी रोटी की फिक्र से उसको चाहिए कि वो बरीजुमा हो जाए, कहीं ना कहीं उसका बंदोबस्त हो जाता है। हमारे जो बच्चे सीएसएस नहीं कर सके उन्होंने पीएमएस किया, जो पीएमएस नहीं कर सके उनको और कोई गवर्नमेंट जॉब मिली। मोहसिन को भी मिल गई थी। बिल्कुल ऐसे। मोहसिन जो है ये स्पेशल ब्रांच के बीच में अभी भी काम कर रहे हैं ना, तो इनको भी जॉब मिल गई थी सीएसएस करने से पहले। और अच्छा, जिनका वो नहीं होता उनको ग्रेड 17 में की मिल जाएगी, FIA में, ISA में, कहीं और। अभी चंद दिन पहले मेरा एक बच्चा जो है वो कैप्टन डॉक्टर बन गया। MBBS का स्टूडेंट था, लेकिन उसने तैयारी हमसे की, चीज़ें बेहतर हुई, टेस्ट दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में जो लोग प्राइवेट सेक्टर के बीच में जाते हैं और अगर उन्होंने सीएसएस की तैयारी की होती है वो आउट परफॉर्म करते हैं, चमकते हुए दूर से नजर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं एक मिसाल दे रहा होता हूँ कि मेरी सरगोदा की स्टूडेंट है, इस दफ़ा सीएसएस की दोबारा अटैम्प्ट कर रही है। पहली अटैम्प्ट ली
लेकिन उनका नहीं हो सका, नंबर बहुत अच्छा है लेकिन एक मजमून के बीच में रह गया। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, प्राइवेट सेक्टर के बीच में वो 3 प्रमोशनें ले चुकी हैं 2 साल के अंदर अंदर, और इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई अल्लाह की बंदी कि उसने कहा मैंने शादी CSS नहीं करना, यही चंगा। तो फिर दोबारा बेइज्जती करके उसको हम राह रास्त पे लाए। उसमें मोहसिन का भी किरदार है, मोहसिन की कामयाबी ने दोबारा इनको मोटिवेट किया, वो पढ़ाती भी है इनको मोहसिन, इनके बैच को एक सब्जेक्ट जो है ना, तो वो प्राइवेट सेक्टर में दूसरों से बहुत आगे हैं। उसकी रीजन क्या है, इवन अगर आपने अपना कारोबार भी करना है, आप अगर इस केसेस की तैयारी में से गुजरे हैं तो ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को बहुत ज्यादा रिफाइन कर देगा, बर्निश कर देगा, पॉलिश कर देगा। आपको गुफ्तगू करने का एक तरीकेकार सिखा देगा, चीजों को प्रेजेंट करने का, उन्हें देखने का एक तरीकेकार सिखा देगा, और आप बाकी उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। बाकी सारी पढ़ाइयाँ एक तरफ जो आप 16 साल में करते हैं, ये 1 साल एक तरफ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। बिल्कुल ऐसे ही।